यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक होगी। 30 जून को पंचकुला में होगी ये संयुक्त बैठक। हथनीकुंड से राजस्थान तक अलाइनमेंट को लेकर बातचीत होगी। राजस्थान अलाइनमेंट के लिए 3 विकल्प का सुझाव देगा। हरियाणा को बैठक में सहमति के तुरंत बाद ये सर्वे कार्य शुरू होगा। हथनीकुंड से चुरू के हासियावास तक सर्वे होगा। बैठक में राजस्थान से यमुना वाटर एडिशनल चीफ इंजीनियर नवीन गुप्ता, एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर जोन डी के बेनीवाल, अधीक्षण अभियंता जयपुर सर्किल रमाशंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद अहम है जहां यमुना जल समझौते इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक होगी 30 जून को। ये बैठक होने जा रही है। पंचकुला में संयुक्त बैठक होगी। हथनीकुंड से राजस्थान तक अलाइनमेंट को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। राजस्थान अलाइनमेंट के लिए 3 विकल्प का सुझाव देगा हरियाणा को। बैठक में सहमति के तुरंत बाद सर्वे कार्य भी शुरू होगा। हथनीकुंड से चुरू के हासियावास तक सर्वे होगा और बैठक में राजस्थान से यमुना वाटर एडिशनल चीफ इंजीनियर नवीन गुप्ता, एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर जोन डी के बेनीवाल, अधीक्षण अभियंता जयपुर सर्किल रमाशंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और चलिए सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बेहद अहम है जहां यमुना जल समझौते को लेकर ही हर किसी की नजरें हैं कि किस तरह से इसमें काम आगे बढ़ रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है। 30 जून को बताई जा रही है अहम बैठक होने जा रही है संयुक्त रूप से। क्या कुछ इस बैठक में रहेगा, कितनी अहम है ये बैठक? देखिए, सरकार ने नेपकॉन को कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है। वही डीपीआर तैयार करेगी क्योंकि अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन नेपकॉन के साथ राजस्थान और हरियाणा के आला अधिकारियों की बैठक होगी पंचकुला में और तय किया जाएगा कि किस तरह का अलाइनमेंट रह सकता है। 3 जो सुझाव हैं वो राजस्थान की तरफ से दिए जाएंगे कि कैनाल के पास से आप लाइनिंग का काम कर सकते हैं या खेतों से होकर ला सकते हैं या हाईवे से ला सकते हैं। करीब 300 किलोमीटर का लंबाई का दायरा रहेगा, उसको लेके बातचीत होगी क्योंकि अंतिम निर्णय हरियाणा को करना है। और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में तय हो जाएगा कि किस तरह का अलाइनमेंट रहेगा, लाइनिंग कैसे राजस्थान तक आएगी, क्योंकि राजस्थान के चूरू के हासियावास तक लाइन लानी है। यहाँ पर रिजर्वायर बनेगा, उसके बाद 5 अन्य रिजर्वायर राजस्थान में बनेंगे और शेखावाटी को पेयजल आपूर्ति करने का खाका तैयार किया जाएगा। तो बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बैठक के तुरंत बाद सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। सर्वे का काम 4 महीने चलेगा। 4 महीने में संयुक्त डीपीआर जो तैयार हो उसी के आधार पर आगे काम चलेगा। और संभवतः पंचकुला से हथनीकुंड का दौरा भी किया जा सकता है क्योंकि देखिए मानसून सीजन शुरू हो गया है। हथनीकुंड में कितना पानी आता है, किस किस राज्य को कितना पानी दिया जा रहा है और राजस्थान का जो शेयर है वो आने वाले समय के लिए पूर्व में तय हो चुका है। लेकिन किस तरीके से पानी आएगा, क्योंकि हथनीकुंड के पास भी एक रिजर्वायर बनाया जाएगा, वहां से राजस्थान का पानी आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सरकार का डीप प्रोजेक्ट है, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और 4थी बैठक हरियाणा के साथ हो रही है। अब तक तो केवल टास्क फोर्स का इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद 3 बैठकें हो चुकी हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद सर्वे का काम शुरू होते ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। अब तक कागजों में काम चल रहा था, केवल प्लानिंग कागजों में हो रही थी, लेकिन बैठक के बाद सर्वे शुरू होते ही सारा काम धरातल पर होगा। देखा जाएगा कि किस तरीके से कहाँ रिजर्वायर बनाने हैं और किस तरीके से लाइनों को आगे बढ़ाया जाना है, क्योंकि पहले रेलवे के साथ बातचीत चली, उसके बाद हाईवे के लिए बातचीत चली, खेतों में लाइनिंग का काम करने की बातचीत चली। किसी पर संभवतः निर्णय नहीं हो सका, लेकिन इस बैठक में निर्णय हो जाएगा और उसके बाद सर्वे का काम शुरू होते ही राजस्थान की आस प्रबल हो जाएगी कि शेखावाटी को यमुना जल आने वाले 5 से 7 साल में जरूर मिलेगा। और उसी के लिए सारी मशक्कत की जा रही है। इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वजनलाल सरकार ने सत्ता संभालते ही 2 महीने के भीतर काम आसान कर दिया था और समझौते के बाद से ही लगातार राजस्थान इस ओर प्रगति कर रहा है। अब इस बैठक के बाद जैसे ही सर्वे का काम शुरू होगा तो बड़ी खुशखबरी आ सकती है कि कहाँ से लाइनिंग होगी, कहाँ से लाइनों का जाल बिछेगा, कैसे पानी राजस्थान में आएगा, क्योंकि 300 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान के हासियावास में पानी पहुंचाकर वहां से शेखावाटी को पेयजल आपूर्ति के लिए पानी दिया जाना प्रस्तावित है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरी अपडेट के लिए।